friend, Jimin as totally girlfriend, Suga as lover boyfriend, J-Hope as brother Bhera। आज तुम कॉलेज क्यों नहीं आई? क्या बोलूं बाबू, कल ना मुझे कॉलेज में 35 लड़कों ने प्रपोज किया है और वो ना मेरा आंसर पाने का वेट कर रहे हैं। और तुम तो जानते हो आजकल के लड़कों को अगर रिजेक्ट कर दिया जाए तो अगर वो खुद को चोट पहुंचा ले तो या सुसाइड कर ले तो, बस इसीलिए मैं कॉलेज नहीं गई। जंगकुक चौंकते हुए मन में बोलता है, इस साटे लगाने वाली लड़की को 35 लड़कों ने प्रपोज किया है, वो भी एक दिन में। पूरी लाइफ में इतने सारे लड़कों ने उसे आंख उठा के देखा भी है या नहीं इसका ही पता नहीं। फेस तो नहीं, आटे का गोदाम लग रहा है, पर जो भी हो फेस पे तो बोला नहीं जा सकता ना। क्या हुआ बेबी, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हें मेरी बातों से हर्ट हुआ क्या? मैं उनमें से किसी को भी हाँ नहीं बोलूंगी, प्रॉमिस। अरे मेरी क्यूटी पाई, मेरी बेबी को कितने सारे लड़कों ने प्रपोज किया है, फिर भी मेरी बेबी सिर्फ मुझसे प्यार करती है। कितनी अच्छी है मेरी बेबी, कुच्चू कुच्चू। क्या बेबी तुम भी ना क्या जो बोल रहे हो, पागल नहीं तो? हाँ मैं पागल हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। आई लव यू बेबी। हाँ जी बेबी, आई लव यू टू। और बात ये है ना बेबी, मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत हूँ ना, इतनी ज्यादा सुंदर हूँ, इसीलिए ना कोई भी लड़का जब मुझे एक बार भी देख लेता ना मेरे प्यार में गिर जाता है। वो भी मैं मेकअप नहीं करती हूँ तो ये हाल है। एक बार सोचो तो अगर मैं मेकअप करूंगी तो क्या होगा लड़कों का, तब तो लड़के मुझे एक मिनट में प्रपोज किया करेंगे। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ बेबी कि एक लड़की बिना मेकअप किए इतनी खूबसूरत कैसे लग सकती है। तुम ना एक काम करना, तुम किसी दिन ना मेकअप करके आना, मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरी बेबी मेकअप करने पर कितनी क्यूट लगती है। मेकअप और मैं करूंगी? नहीं बेबी, मुझे मेकअप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरा तो नेचुरल ब्यूटी है, गॉड गिफ्ट यू नो। हाँ बेबी मैं जानता हूँ, मेरी बेबी एकदम परी है, परी। ऐसे ही कुछ दिनों तक उनका प्यार चलता रहता है। जंकू को पता है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें फेंक रही है, फिर भी उसकी बातों की हाँ में वो हाँ मिलाते रहता है। पर ती की बड़ी बड़ी बातें फेंकना दिन ब दिन और भी बढ़ती जा रही है। इस वजह से जंकू बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है। जंकू सोच रहा है, जो लड़की मॉर्निंग से नाइट तक मेकअप करके रहती है वो बोलती है कि उसका वो नेचुरल ब्यूटी है। जंकू का बस चलता तो उसके फेस पे प्लास्टिक सर्जरी करा देता। इसी तरह उनका रिलेशनशिप चल रहा था। अब वो पार्क में मिलने जाते हैं। सॉरी बाबू सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। अभी तो जस्ट 3 घंटे ही लेट हुई हो, इसमें क्या बड़ी बात है? ये भी कोई बड़ी बात हुई भला? प्लीज बेबी गुस्सा मत होना। बात ये है ना, जिस बस पे मैं आ रही थी ना, उस बस का जो ड्राइवर है ना, वो ड्राइवर मुझे लाइन मार रहा था, पता है तुम्हें? पर उससे तुम्हारे लेट होने का क्या लेना देना है? वो ड्राइवर मुझे बोल रहा था कि जब तक मैं उसे आई लव यू नहीं बोलूंगी ना, वो मुझे बस से उतरने ही नहीं देगा। और तुम्हें तो पता है तुम्हारी बेबी तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार बिल्कुल भी नहीं करेगी। ठीक इसीलिए तो मैंने उसे बोला कि देखते हैं कितनी देर तक तुम मुझे यहाँ बैठा के रखते हो। चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको आई लव यू बोलूंगी नहीं। पर वो ड्राइवर मुझसे इतना प्यार करता था ना कि वो मुझे 3 घंटे तक उस बस में बैठा के रखा। और लास्ट में मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसे एक गलत नंबर देकर वहाँ से चली आई। अच्छा तो ये बात है, तो फिर तुमने पहले ये काम क्यों नहीं किया? अरे तुम्हें तो पता है कि मैं कितनी स्मार्ट और ब्यूटीफुल गर्ल हूँ। अगर मैं उसे पहले ही गलत सलत नंबर देके वहाँ से चली आती और वो बस ड्राइवर बस से जंप करके सुसाइड कर लेता तो क्या होता? इसीलिए तो मैं उसे पहले गलत नंबर देके वहाँ से नहीं आई, थोड़ा सा लेट की, क्योंकि जितना लेट करूँगी उतनी देर में तो कोई ना कोई खूबसूरत लड़की आ ही जाएगी जिसे देख के वो बस ड्राइवर फिदा हो जाएगा, जैसे मुझे देख के फिदा हो गया था। आई नो कोई भी लड़की मुझसे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती, पर वो ड्राइवर मैनेज कर लेगा। ओह गॉड, आपने मुझे इतना
स्वीट होती है, पर तुम तो दिन बे दिन बड़ी बड़ी बातें फेंकने की लिमिट क्रॉस करती जा रही हो। और कितना झूठ बोलोगी तुम मुझे इस कड़ी धूप में 3 घंटा खड़ा करा के वेट कराती हो और आके मुझे इतनी बड़ी बड़ी झूठ बोलती हो। बेबी तुम मुझे ऐसा कैसे बोल सकते हो? बोलूंगा नहीं तो क्या करूंगा? मैं इतना देर जो कड़ी धूप में 3 घंटे तक यहाँ पर खड़ा रहा, क्या तुम्हारी झूठी बातें सुनने के लिए? अब सच बताओ इतना देर क्यों हुआ? अरे धमका क्यों रहे हो? धमकाऊंगा नहीं तो क्या तुम्हें लेके लुंगी रास करूंगा? और मुझे पता है कि तुम्हारे इस थोबड़े में कोई डाइवर क्या कोई बंदर भी फिदा नहीं होगा। आई नो तुम इन 3 घंटों तक अपने थोबड़े में आटा लगा रही थी। क्या बोला तूने? मेकअप को आटा बोल रहा है तू? तुझे पता भी है गवार जाहिल नहीं तो? और हाँ मैंने मेकअप किया तो बहुत अच्छा किया, और भी करूंगी मेकअप। उससे तुझे क्या बे? बंदर नहीं तो? मैं बंदर हूँ तो तू है कुत्ती। वाह क्यूटी से कुत्ती हो गई मैं। और कितनी तरह की बातें बोलेगा तू? कमीना नहीं तो कुत्ता, और पागल भी है तू। मुझे पागल बोला तूने? तू पागल, तेरा बाप पागल, तेरा पूरा खानदान पागल। क्या तूने मेरी फैमिली को लेके इतनी बड़ी बात बोल दी? जा तुझसे ब्रेकअप। हाँ जा ब्रेकअप। तुझसे अच्छी लड़की मैं अपनी लाइफ में लेके आऊंगा, देख लेना तू। मैं भी तुझसे ज्यादा अच्छे लड़के से प्यार करके दिखाऊंगी 7 दिनों में, सुन ले तू। चैलेंज? हाँ चैलेंज। तो चल जा अब यहाँ से। हट हुर्र हट 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 चलो फुट। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जंगकुक जिमिन नाम की लड़की को फेसबुक से पटाता है। कुछ दिन तक चैट करके उनका प्यार चलते रहता है। इसके बाद जंगकुक अपनी गर्लफ्रेंड जिमिन को टी से मिलवाने के लिए ले जाता है, जैसा कि उसने कहा था। आज जंगकुक पहली बार जिमिन से मिलने वाला है। इससे पहले उसने जिमिन को सिर्फ फोटो में ही देखा है। देखकर तो खूबसूरत ही लगी। वो लोग एक कॉफी शॉप में मिलने वाले हैं, इसलिए टी और जंगकुक वहाँ पर पहले ही आ गए हैं। क्या मिस्टर जंगकुक, तुम्हारी न्यू गर्लफ्रेंड की तो कोई खबर ही नहीं है। कहाँ है वो? यहाँ आएगी भी या नहीं? अरे आएगी, अभी आ जाएगी। तुम बस उसे देखती रह जाओगी, इतनी खूबसूरत है वो। मैं तो दिन रात उस पर फिदा होते रहता हूँ। हाय जिमिन, तुम्हारा ही वेट कर रहा था। आओ बैठो। क्या टी देखा ना? मैंने बोला था ना मेरी गर्लफ्रेंड को सिर्फ देखती रह जाओगी। मेरे बॉयफ्रेंड को दिखाऊंगी, देखना कितना हैंडसम है वो। हाँ वो तो मैं अच्छे से ही जानता हूँ। जंगकुक मन में बोलता है, ये भी एक झूठ। कितनी झूठी है ये लड़की। कुछ बोला क्या? नहीं मैं बस बोल रहा था कि चलो जाके बातें कर लेते हैं एक दूसरे से। ओके हाय आई एम टी। हाय आई एम टीमिन। अच्छा मजाक मत करो, तुम टीमिन नहीं जिमिन हो, बहुत खूबसूरत हो तुम। अच्छा बताओ जंगकुक से तुम कहाँ मिली? टीमिन तुम टंकू की क्या हो? टंकू का मतलब? वो सब तुम नहीं समझोगी, वो मुझे प्यार से टंकू बुलाती है ना जिमिन? तुम इन कुछ दिनों में मुझसे इतना ज्यादा प्यार करने लगी जिमिन। हाँ टंकू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यू आर माय आर्ट। तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? मैं तो ठीक से बात कर रही हूँ। हैं? तुम तोतली हो क्या? What do you mean by तोतली? तू तोतला, तेरा बाप तोतला, तेरा पूरा खानदान तोतला। लास्ट में तुम्हें कोई और मिली नहीं, और तुम्हें मिली तो मिली तोतली से तुम्हें प्यार हुआ। तुमने ठीक ही कहा था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को जस्ट देखती रह जाऊंगी मैं। सच में देख रही हूँ मैं। Just shut up। वो तोतली हो चाहे कुछ भी हो, वो मैं देख लूंगा। तुम्हें इतना दांत दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? हाँ देख लो, तुम्हें देख लो। तो फिर मैं अब जाती हूँ, ओके? बाय टीमिन। ओह सॉरी जिमिन। बाय टंकू। हाँ जा भाग यहाँ से। इसके
और जंकुक के सर पे पहाड़ टूट पड़ा जैसे। उसे ये तोतली लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, पर ये वो टी के सामने बिल्कुल भी दिखाया नहीं। क्या हुआ? तुम ऐसे तूत क्यों हो गए? तो क्या करूं? नातू? ऐसा क्यों बोले हो तंतुत? नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा था कि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इस खुशी में मैं नाचना चाहता हूँ। ओ, ऐसा क्या? तुम ना सामने थे बहुत ज्यादा हैंडसम हो। जंकुक, I love your attitude। इसी तरह से जंकुक और जिमिन का प्यार चलने लगा और यहाँ टी भी हार मानने वाली नहीं थी। वो भी जंकुक को दिखाना चाहती थी, इसलिए वो भी फेसबुक से एक बॉयफ्रेंड बना लेती है। वो भी जंकुक को दिखाने के लिए अपने न्यू बॉयफ्रेंड को एक कॉफी शॉप में ले जाती है और जंकुक को भी बोल देती है वहाँ आने के लिए। कहाँ है तुम्हारा वो हैंडसम बॉयफ्रेंड? उसकी तो कोई खबर ही दिखाई नहीं दे रही है। और कितना वेट करूँगा? सुनो, वो तुम्हारे जैसा फालतू या बेकार इंसान नहीं है। उसे बहुत सारा काम है, ओके? किसी न किसी काम में बिजी होगा, इसलिए लेट हो रहा है। वो देखो, बोलते बोलते वो आ गया, मेरा हैंडसम बॉयफ्रेंड सुगा। आने में इतनी देर क्यों हुई जानू? अरे पूछो मत, रास्ते में मार ठुकाई करने में थोड़ा सा देर हो गया। मार ठुकाई मतलब? टी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड गुंडा है क्या? अरे वो गुंडा होने क्यों जाएगा? उसके कहने का मतलब ये था कि रास्ते में कहीं मार ठुकाई हो रही थी, इसलिए उसके कार को आने में देर हो गई, है ना जानू? अरे नहीं छमिया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जब आ रहा था ना रास्ते में, तो एक ट्रक ड्राइवर जो है वो मुझसे ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे गुस्सा आ गया, दे दिया मैंने उसे, ठोक दिया साले को। वाह टी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत अच्छे से ठोका ठोकी करना जानता है। क्यों? वो सिर्फ मजाक कर रहा है। मेरा बॉयफ्रेंड बहुत मजाकिया इंसान है ना सुगा? हाँ छमिया, पर ये लड़का है कौन? मैंने तुम्हें जिसके बारे में बताया था ना, ये वही है, हमारे घर का मिस्त्री। पर अभी इससे हमारी फ्रेंडशिप हो गई है। जंकुक चौंकते हुए बोलता है, मिस्त्री और मैं? मतलब यहाँ हो क्या रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इन जैसे गरीब मजदूरों से दोस्ती करनी भी चाहिए। तुमने अच्छा काम किया छमिया। और मिस्त्री, ऐ मिस्त्री, तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े ना, कोई तुम्हें परेशान करे तो मुझे बोलना, मैं उसे ऐसे मारूंगा ना हल्का हो जाएगा। कल ही मैंने किसी को मारा है, बहुत भाव दिखा रहा था, ऐसा मैंने मारा ना, अभी उसका एक पैर जहाँ हाथ होना चाहिए वहाँ पर पैर है, जहाँ पैर होना चाहिए वहाँ पर हाथ है। टी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत बड़ा गुंडा है। ओके ठीक है, अब मैं जाता हूँ, मुझे बहुत काम है। टी का शर्म के मारे सर नीचे हो जा रहा है। सब अपने अपने घर चले गए। उसके बाद टी सुगा गुंडे से ब्रेकअप करना चाहती है, पर सुगा गुंडा जो है वो बिल्कुल भी टी को ऐसा करने ही नहीं दे रहा है। वो रोज रोज उसे तरह तरह की धमकियां देकर डरा के रखता है, इसलिए उनका प्यार ऐसे ही चलते रहता है। और यहाँ जंकुक जिमिन के साथ रहते रहते थोड़ा सा खुद तोतला हो गया है। जिमिन जंकुक को कॉल करती है, हेलो हेलो टंकुक। नहीं, टंकुक का भूत। हाँ, तुम भी ना तब तुम्हें सिर्फ मजाक करते हो। सुनो ना, बोलो ना। आज ना मुझे एक लाल टीटी ने काट दिया है। क्या बोला तुमने? मेरे बाबू को लाल टीटी ने काट दिया? पर सुनो, तुम ना खाना पीना बिल्कुल बंद नहीं करना, ओके? क्या बोल रही हो तुम? मेरे बाबू को चींटी ने काट दिया और मैं खाना बंद ना करूं? मुझे तो जीना भी नहीं चाहिए। अरे कुछ नहीं होता, तुम एक गाना सुनाओगे ना तो मैं ठीक हो जाऊंगी। हाँ, मैं गाना सुना सकता हूँ, सॉरी गाना सुना सकता हूँ, पर एक शर्त है, तुम्हें भी मेरे साथ गाना पड़ेगा। ओके लेट स्टार्ट। क्या? अरे लेट स्टार्ट। अच्छा, लेट्स स्टार्ट। ओके। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। फिर
देना था। तुमने भी बहुत अच्छा गाना गाया और अभी मैं ठीक हूँ और मैं ना कल अपने भैया से तुम्हें मिलवाऊंगी। मेरे भैया तुम्हें देखना चाहते हैं और मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। सच्ची तुम्हें आना पड़ेगा, ओके? ये बोल के जिमिन फोन रख देती है और नेक्स्ट डे जिमिन जंकुक को अपने साथ अपने भैया के पास ले जाती है मिलवाने के लिए और जंकुक टी को भी अपने साथ ले जाता है। पर दुख की बात यह है कि जिमिन के भैया को कान में कम सुनाई देता है, मतलब बहरे हैं वो। भैया भैया ओ भैया, कहाँ हो तुम? क्या हुआ है? क्यों गैया गैया करके चिल्ला रही हो? कहाँ है गैया? भैया देखो, यही है संतूर जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। संकुक, ये कौन सा बीमारी है बहन? अगर संकुक है तो उसे यहाँ क्यों लाई हो? उसे कहीं डॉक्टर के पास लेके जाओ। संकुक, तुम भी कुछ बोलो भैया को। नहीं भैया, मुझे ये संकुक नाम की कोई बीमारी नहीं हुआ है। मेरा नाम जंकुक है और मैं आपकी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपकी बहन से शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे घर आके मेरी बहन को तुम दादी बनाने के लिए बोल रहे हो? आप गलत सुन रहे हो, मैं शादी की बात बोल रहा हूँ। हाँ तो मैं भी दादी की बात बोल रहा हूँ। अरे मैं शादी की बात बोल रहा हूँ। मैं तुझे गोली से मार दूंगा कमीने। बार बार दादी दादी बोल रहे क्या? मेरी बहन तुझसे प्यार करती है ना? हाँ, इसे पुलिस के हवाले कर दो। ये देखो, ये और एक बात बोल रही है। अभी कोई टाइम है जूता पॉलिश करने का? अभी कोई जूता पॉलिश करने के लिए जूता भी खाली नहीं है। अरे जूता पॉलिश नहीं, पुलिस पुलिस। हाँ हाँ वही पुलिस मैं समझ गया। इतना चिल्लाने की कोई बात नहीं, मैं बहरा हूँ क्या? मुझे पता है पुलिस ही बोल रही हो। अभी कोई टाइम नहीं है पुलिस करने का, ओके? कहाँ से जो पागल से उठ के आ गए। बहन तुम इन सबको पागल खाने लेके जाओ। हम लोग पागल नहीं है साले। माले से क्या करोगे अभी? उफ क्या परेशानी है। क्या नर की निशानी? मेरे घर में आके मुझसे पूछ रहे हैं नर की क्या निशानी है? इतनी हिम्मत? अरे बहिरे कमीने, खबरदार मेरे भैया को लेते कुछ भी बोला तो। ये तोतली, इन दोनों को लेके क्या जो करूं मैं? नहीं, हमें लेके मरने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो बहुत गलत बात है। मैं तो बोलती हूँ इस पर केस कर दो। केस कर दो? हाँ देखते हैं कौन किसे केस करता है। अरे केस बोल रही हूँ, केस कर देने का बात कर रही हूँ। जी सबके सामने केस करने को बोल रही हो? शर्म नहीं आती क्या? ज्यादा बड़ा तरह का बोल मत बना, बहुत बुरा हो जाएगा। क्या कड़ा ना पहनूं? मैं तो कड़ा वैसे भी नहीं पहनता हूँ। और भेजी चुप हो जा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, वरना अपने तुम्हारा खून भी कर सकती हूँ। क्या तुम मेरा खून चूसोगी? दिन दहाड़े सबके सामने? इतनी हिम्मत? मैं तुम्हें अभी पुलिस में दूंगा। अरे इतनी देर तक तो मैं पुलिस की ही बात बोल रही थी। मालिश? कहाँ मालिश करना चाहते हो? कितनी खतरनाक है ये लड़की। मानता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम सबके सामने ऐसा बोलोगी। जंकुक, मेरी गलती हो गई है, अब मैं कभी भी तुम्हें चैलेंज नहीं करूंगी। मुझ में और कोई ताकत नहीं बची, मैं सुबह से कुछ खाई भी नहीं हूँ। क्या खैनी? तुम खैनी भी खाती हो? छी। जंकुक अब बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं ना अभी इस नेल पॉलिश के शीशे से इसका सर फोड़ दूंगी। मैं और यहाँ नहीं रह सकती, मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी। प्लीज मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ इस तोतले और बहरे के पास, मैं पागल हो जाऊंगा। क्यों? प्यार करने के टाइम में पता नहीं था क्या? अरे तब मुझे पता थोड़ी ना था कि इनकी पूरी फैमिली ही बहरे और तोतली से भरा हुआ है। इनसे अच्छी तो आटे की ब्यूटी ही है। आटे की ब्यूटी चलेगी मेकअप वाली लड़की। अभी एक ही रास्ता है, तुम अपने बॉयफ्रेंड को फोन करके घर बुलाओ। अब वही है जो इन सब से हमें बचा सकता है। टी अपने बॉयफ्रेंड सुगा को कॉल करती है और सब कुछ बता देती है। सब कुछ सुन के उसका बॉयफ्रेंड सुगा हेलीकॉप्टर की रफ्तार से कार चला के 5 मिनट में वहाँ पर पहुँच जाता है। छमिया, मैं आ गया हूँ, कहाँ हो तुम? अब ये कौन है? तुम आ गए सुगा? ये देखो, यही है वो भेड़ा, इससे बचाओ हमें।
बिल्कुल भी टेंशन मत लो छमिया, इसे तो मैं सीधा कर दूंगा। क्या बोल रहा था रे तू मेरी छमिया को? अरे बाबा, अब ये कौन पागल आ गया? ओए भेरे, ऐसे मारूंगा ना अगली बार बोलना भूल जाएगा। क्या फाड़ेगा? क्या फाड़ेगा? तुझे इतना फाड़ने का शौक क्यों है बे? आता माजी सटकली, इतना चिल्ला क्यों रहा है बे? मैं भेड़ा हूँ क्या? छमिया, मैं कुछ कर दूंगा इसे। प्लीज कुछ करो। ए भेड़े, इन्हें जाने दे, वरना आज तुझे बहुत मारूंगा। मैं चरूंगा क्यों? मैं कोई गाय हूँ क्या जो मैं चरूंगा? तू छिचोरा है क्या? मुझे हिजड़ा बोल रहा है, तू हिजड़ा। अब दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। ढिशुम ढिशुम ढिशुम। सुगा अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसलिए वो जेहब को बहुत मारता है और ये देख के जिमिन अपना रिश्ता जंकुक से तोड़ देती है। तुम तले जाओ, मेरे नजरों के सामने थे और कभी भी मेरे सामने आने की कोशिश मत करना। पर गुंडे सुगा ने ती का पीछा नहीं छोड़ा और अब तो जंकुक भी अपनी गलती समझ गया है और ती भी अपनी गलत समझ गई है। गुंडी सुगा से अपना पीछा कैसे छुड़ाएगी, इसी बात को सोचने के लिए ती जंकुक से छुपकर मिलती है। जंकुक सॉरी, तुम्हें तो मैंने झूठ बोला। इट्स ओके ती, चलो हम पहले के जैसे कपल हो जाते हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से। तुम्हें तो सब पता है, मैं कैसे उस गुंडे सुगा से अपना पीछा छुड़ाऊं, बोलो ना। मैं एक उपाय बता सकता हूँ, पर तुम गुस्सा नहीं होगी ना? क्या उपाय बोलो? उसने तो तुम्हें हमेशा मेकअप वाले फेस में देखा है ना। तुम आज एक बार उससे मिलो और उसके सामने अपना फेस धो लेना, फिर देखना क्या मजा आता है। क्या मतलब? तुम क्या बोलना चाहते हो कि मेकअप के बिना मैं खूबसूरत नहीं लगती? वो तो ये काम करने से ही रिजल्ट पता चल जाएगा कितनी खूबसूरत हो। अगर इससे भी काम नहीं हो तो? अरे 100% होगा, तुम एक बार ट्राई तो करके देखो। ओके, तब ट्राई करके देखती हूँ। जंकुक ने जैसा कहा था ती ने ठीक वैसा ही किया, अपना फेस धो के सारा मेकअप निकाल दिया। ये क्या देख लिया मैंने? ये कौन है बे? क्यों, मुझे पहचान नहीं पा रही क्या? मैं तुम्हारी छमिया ती। सोचते थे कि वो कितने मासूम है, कैसे क्या हो गए देखते देखते। बेचारा सुगा ती को बिना मेकअप के देख के बेहोश हो गया। अब वो ती के पीछे बिल्कुल भी नहीं आएगा और ती और जंकुक के बीच भी सब कुछ ठीक हो गया है पहले के जैसे। ती अब बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती है और जंकुक बहुत खुश है कि तोतली गर्लफ्रेंड से मेकअप वाली गर्लफ्रेंड ही अच्छी है। हैप्पी बर्थडे डियर सवेरा सफीक। और आपकी अरेंजमेंट है ना, मतलब सगाई है 8 तारीख को, तो उसके लिए कांग्रेचुलेशन एंड आई लव यू सो मच ऑल आर्मी। मैं आपसे बहुत प्यार